नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीए नितिन अरोड़ा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना नाम की महामारी ने पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। हमारे देश के बिजनेसमैन, हमारे देश के सभी एम्प्लॉयज, सभी वर्कर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, हर किसी को इस कोरोना का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा कि पीएनबी बैंक अपने कस्टमर्स के लिए क्या कोरोना के रिलेटेड लोन्स लेके आई है। हमने डिस्कस करा बैंक ऑफ इंडिया क्या लोन स्कीम्स लेके आई है इस कोविड-19 के रिलेटेड। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक जो 1 अप्रैल 2020 से मर्ज हो गए हैं और बन गए हैं इंडियन बैंक, उन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए क्या लोन स्कीम्स दी हैं टू बीट दिस कोरोना सिचुएशन और अपने कस्टमर के साथ खड़े रहने के लिए क्या लोन स्कीम्स वो लेके आई है। आइए इस वीडियो में हम आप देखते हैं। सबसे पहले देखिए हाइलाइट्स ऑफ वीडियो, हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। हम सारी स्कीम्स देखेंगे कोविड-19 की इंडियन बैंक की, उसमें देखेंगे क्या टाइम फ्रेम है कि कब एप्लीकेशन देनी है, कितने दिन में प्रोसेस होगी, कितने दिन में सैंक्शन होगा, कितने दिन में उसका डिसबर्समेंट होगा, क्या क्या चेकलिस्ट है, आपको उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो सब इसमें रहेगा वीडियो में। पूरी डिटेल में स्कीम्स को हम डिस्कस करेंगे कितना लोन अमाउंट आपको मिल सकता है, क्या उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, कितना टेन्योर है, कितना रीपेमेंट का पीरियड रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी है उसके लिए, सिक्योरिटी क्या ली जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा और अदर कंडीशंस क्या है। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, इंडियन बैंक की वेबसाइट है www.indianbank.in। हम जो भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो सारा इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। सारे लोन के एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, सारे लोन की स्कीम्स की डिटेल इसके ऊपर अवेलेबल है। हम अभी आपको बताते हैं, जब आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने ये एक पेज ओपन होगा। इसके यहाँ लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में प्रोडक्ट्स नाम की एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब ये ड्रैग होगा तो आपको ये सब आएगा, आपकी स्क्रीन पे ये सब ऑप्शन नजर आएंगे, लोन प्रोडक्ट, डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोविड प्रोडक्ट्स। इसमें आप कोविड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कोविड के रिलेटेड जितने भी लोन की स्कीम्स हैं, जो फ्रेश लोन बैंक आपको देने वाला है, उन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंडियन बैंक ने टोटल 9 तरह की स्कीम्स लॉन्च करी हैं टू मीट दिस कोरोना सिचुएशन, अपने कस्टमर के साथ खड़े रहने के लिए। नंबर 1 है रीअसेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट। जिनकी ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल लिमिट चल रही है वो उसको रीअसेस करा सकते हो, उसमें से उनको कुछ लिमिट एक्स्ट्रा मिल जाएगी। फिर कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है, ये एक तरह का टर्म लोन है। एमएसएमई के लिए अलग से स्कीम है, सैलरीड पर्सन के लिए अलग से लोन स्कीम है, पेंशन होल्डर के लिए अलग से स्कीम है। कोविड सहायता लोन है जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स के लिए। केसीसी की जो ऑलरेडी जिनकी केसीसी की लिमिट चल रही है, किसान क्रेडिट कार्ड, उनसे आपके लिए अलग से स्कीम है। एग्रो प्रोक लोन के लिए अलग से स्कीम है और पोल्ट्री जो लोन चल रहे हैं उन सब के लिए अलग से स्कीम है। तो आइए इन स्कीम्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली स्कीम है रीअसेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट। इसमें वो सब लोग अपनी वर्किंग कैपिटल की लिमिट को रीअसेस करा सकते हैं जो एग्री सेक्टर में आते हैं, जो एमएसएमई सेक्टर में आते हैं और कॉर्पोरेट बोरोवर है। एक चीज नोट कर लीजिए, रियल एस्टेट और कमर्शियल रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने वालों को वर्किंग कैपिटल की रीअसेसमेंट नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, आपका लोन स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए। जो आपकी करंट डब्ल्यूसी लिमिट चल रही है, वर्किंग कैपिटल लिमिट, वो आपके स्टैंडर्ड होनी चाहिए, वो एसएमए कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए। पर्पस क्या है इसको देने का, कि हम बैंक वाले जानते हैं कि आप सबका बिजनेस डिस्टर्ब है, आपके डेटर्स आपको पेमेंट नहीं दे रहे, आपका नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा, पूरा कैश क्रंच बना हुआ है। इन सब की सिचुएशन को फेस करने के लिए आपकी वर्किंग कैपिटल जो अभी शॉर्टेज हो गई है, उसके लिए रीअसेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट आया है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मोस्टली 8.10% के आसपास रहेगा। पीरियड कितना, ये एक्स्ट्रा लिमिट मिलेगी आपको। इसमें 1 ईयर का पीरियड रहेगा। मान लीजिए अगर आपकी 5 लाख की लिमिट है, आपको उसमें 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा लिमिट मिलती है, तो जो एक्स्ट्रा लिमिट 50,000 है वो 1 साल के लिए रहेगी, उसको आपको विद इन 1 ईयर एडजस्ट करना पड़ेगा।
और बाकी की 5 लाख की लिमिट आपकी कंटिन्यू वैसे ही चलती रहेगी। तो इसकी सैंक्शन जो है 1 ईयर के लिए मिलेगी आपको। स्टॉक पे मार्जिन बहुत कम है, सिर्फ 10% का मार्जिन रखा जाएगा और बुक डेट्स पे 15%। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। इस स्कीम की वैलिडिटी है ये 31 मई 2020 तक का सैंक्शन ब्रांच इसको कर सकती है। बाकी सब इंफॉर्मेशन के लिए आपको अपनी ब्रांच के साथ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड है कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। ये है कॉर्पोरेट बोरोर के लिए और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। एमएसएमई में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम आती है। मीडियम वाले जो है वो इसमें आएंगे और माइक्रो और स्मॉल के लिए अलग से स्कीम है। तो पहला बताया गया है कि ये स्कीम कॉर्पोरेट बोरोर के लिए और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। पर्पस वही है जो आपके कैश फ्लो के मिसमैचेस हैं, जो वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज उसके लिए है। आपका अकाउंट स्टैंडर्ड कैटेगरी होना चाहिए तो ही आपको मिलेगा। स्कीम की वैलिडिटी 30 सितंबर का है और ये एक तरह का टर्म लोन है। इसमें मैक्सिमम कितना मिलेगा? 10% ऑफ एग्जिस्टिंग फंड है नॉन फास्ट वर्किंग कैपिटल लिमिट। मान लो अगर आपका 50 लाख का लिमिट चल रहा है तो उसका 10% 5 लाख का आपको एक्स्ट्रा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में टर्म लोन मिल सकता है और मैक्सिमम इसकी स्लैब है 100 CR तक। उसके बाद जो है द लिमिट विल बी ओवर एंड अबव द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। जो आप उसमें सीएमए डाटा देंगे, कुछ भी देंगे, उससे उस लेवल तक आपको मिलेगा। इसमें मार्जिन नील रहेगा। हाउएवर 80% प्रपोज लिमिट शुड बी बैक्ड बाय द वैल्यू ऑफ स्टॉक और रिसीवेबल। तो आपकी वैल्यू ऑफ स्टॉक और रिसीवेबल का 80% बायबैक होना चाहिए लिमिट के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 1 ईयर का MCLR लगेगा। इसका रीपेमेंट जो टर्म लोन का 36 मंथ्स का रहेगा। इसमें आप 6 मंथ्स का मॉरेटोरियम भी ले सकते हैं। सिक्योरिटी इसमें जो ऑलरेडी आपकी प्राइमरी और कोलैटरल सिक्योरिटी प्रेजेंट या फ्यूचर की है वो आप इसमें लिखी जाएगी। जो ऑलरेडी कोलैटरल है वो भी इसमें आपकी चार्जेबल हो जाएगी। टाइमलाइन क्या है? ये विद इन 6 वर्किंग डेज आपकी एप्लीकेशन के प्रोसेस किया जाएगा। तो ये था कॉर्पोरेट बोरोर और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए टर्म लोन। सबसे पहले डिस्कस करा हमने वर्किंग कैपिटल लिमिट को रिसेस कराने का, फिर हमने टर्म लोन जो एक्स्ट्रा लोन देने के लिए। अब ये है MSC कोविड इमरजेंसी लोन। ये सिर्फ माइक्रो और स्मॉल बोरोर के लिए। सेम आपका लोन स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए। तो ये भी कोरोना की सिचुएशन को मीट करने के लिए मिलेगा। ये भी 10% ऑफ द आपकी ऑलरेडी जो लिमिट चल रही है उसका टर्म लोन आपको मिल जाएगा और मैक्सिमम 50 लाख है। अगर आपने लोन 25 लाख तक का लिया है तो उसमें रीपेमेंट पीरियड 36 मंथ्स का रहेगा। अगर आपका लोन 25 लाख से ज्यादा तो रीपेमेंट पीरियड 60 मंथ्स का रहेगा। इसमें भी 6 मंथ्स का मॉरेटोरियम पीरियड आप ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस इसमें भी कोई नहीं है, कोई नई सिक्योरिटी नहीं देनी। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी टू बी एक्सटेंडेड फॉर दिस लोन। CGTSMA का कवर जहां पे है वहां पे एलिजिबल रहेगा। इस स्कीम की जो वैलिडिटी है वो 30 सितंबर तक है। अब एक लोन है सैलरीड पर्सन के लिए। कौन से सैलरीड पर्सन? जो परमानेंट एम्प्लॉय है गवर्नमेंट के, क्वासी गवर्नमेंट, बोर्ड, एंडोनमेंट, MNC एंड अदर रिप्यूटेड कंपनीज, और वो अपनी सर्विसेज में है 2 साल से। उनका जो सैलरी है हमारे बैंक अकाउंट में आना चाहिए। किनके? इंडियन बैंक के। और जो है एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोअर्स है उनको भी ये मिल जाएगा, चाहे वो सैलरीड पर्सन नहीं भी है। लेकिन अगर वो एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोअर है और उनकी वेयर सैलरी क्रेडिट अकाउंट मेंटेन विद द बैंक, हमारे बैंक में है, और वेयर सैलरी क्रेडिट इनटू अदर बैंक। अगर किसी कस्टमर ने हमसे होम लोन लिया हुआ है इंडियन बैंक से, अगर उनका सैलरी हमारे बैंक में नहीं भी आता है तो भी वो इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम एंट्री एज 21 ईयर है। तो ये भी कोरोना के सिचुएशन को बीट करने के लिए आपका लोन स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए और आपकी इसकी वैलिडिटी 30 जून तक की है। क्वांटम ऑफ लोन कितना मैक्सिमम लोन मिलेगा? 20 टाइम्स ऑफ द लेटेस्ट ग्रोस सैलरी इनकम सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम लोन लिमिट ऑफ 2 लाख। तो मैक्सिमम 2 लाख और 20 टाइम ऑफ द मंथली सैलरी। इसमें जो रीपेमेंट 36 मंथ रहेगा इंक्लूडिंग हॉलीडे पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो इसमें मॉरेटोरियम में इंक्लूडिंग है। However, sanction authority to ensure the repayment is fixed in such a way the loan is fully adjusted 3 months prior to superannuation of the borrower। तो borrower की जब superannuation हो रही है उसके विद इन 3 मंथ्स ये एडजस्ट पूरा लोन हो जाना चाहिए। तो नेट टेक होम पे नॉर्म्स आपका 40% तक इसमें कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी क्या है? सिंपल वही है कि आपका नेट टेक होम जो है वो 30% तक कंसिडर करके हो जाएगा। इसमें गारंटी आपके स्पाउस की भी चल सकती है जहां पे है
अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है तो आपके उसे ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे किसी एम्प्लॉय की गारंटी भी चल सकती है, और इसमें भी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। अब एक लोन स्कीम है पेंशन होल्डर्स के लिए। वो सब पेंशन होल्डर जिनकी सेंट्रल स्टेट की पेंशन आती है एंड हुज पेंशन अकाउंट्स आर मेंटेन्ड विद आवर ब्रांचेस, और जिनके पेंशन अकाउंट जो है इंडियन बैंक में है। एग्जिस्टिंग बोरोर इन इंडिया अंडर आईपी पेंशन लोन स्कीम, जिनके इंडियन बैंक पेंशन लोन स्कीम में ऑलरेडी लोन चल रहे हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन उनका नेट टेक होम सैलरी 40% होना चाहिए। सीआरएस रिटायरी और ईपीएफ पेंशन आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पेंशन लोन। इसकी वैलिडिटी 30 जून तक की है। इसमें लोन कितना मिलेगा? 15 टाइम्स ऑफ द मंथली पेंशन टीडीएस काटने के बाद जो नेट सेल आपकी पेंशन है। मैक्सिमम लोन कितना है? 2 लाख का, सॉरी, इसमें मैक्सिमम लोन है 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कंसेशनल रेट है 8.75 पे फिक्स मिलेगा। 36 मंथ्स इसमें रीपेमेंट है और हॉलीडे पीरियड 3 मंथ्स का है। उसके बाद एज लिमिट बताई गई है। रेगुलर पेंशनर है तो आपकी एंट्री है 68 और एक्सीड एट 75। अगर फैमिली पेंशन का आपका लोन आपका अकाउंट है तो उसमें एंट्री है 68 है और एक्सीड एट 73 ईयर्स है। उसके बाद एक स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स के लिए। तो इसमें क्या है, पर मेंबर 5,00,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है और मैक्सिमम पूरे ग्रुप का जो लोन है वो 1 लाख तक रहेगा। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट MCLR जो अभी प्रेजेंटली 8.25% है। पीरियड कितना रहेगा? 36 मंथ्स का रीपेमेंट, इसमें भी मॉरेटोरियम 6 मंथ्स का, ये भी 30 सितंबर तक एलिजिबल है। और एक स्कीम है केसीसी के लिए, जो ऑलरेडी जिनकी केसीसी लिमिट चल रही है। आपकी लिमिट, आप ऑलरेडी केसीसी बोरोवर है, आपके केसीसी अकाउंट ऑलरेडी स्टैंडर्ड है। हम जानते हैं आपको कोरोना के कारण लिक्विडिटी मिसमैच आया है। आपको जितना लिमिट है उसका एग्जिस्टिंग केसीसी का हम 10% आपको दे देंगे। मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम यहाँ पे स्लैब जो है वो 1 लाख की है। MCLR 1 ईयर का इसमें रेट ऑफ, जो MCLR 1 ईयर का है फ्लोटिंग वाला, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। इसमें 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स बनेगी, मीन्स ये भी लोन जो है 36 महीनों में पूरा हो जाएगा। जो आपकी एग्जिस्टिंग प्राइमरी कोलैटरल सिक्योरिटी पर्सनल गारंटी है वो इस फैसिलिटी के लिए आगे एक्सटेंड कर दी जाएगी। इसमें भी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है और यह स्कीम भी 30 सितंबर तक वैलिड है। वो सब बोरोर जो एग्रो प्रोसेसिंग के बोरोर हैं इंडियन बैंक के, उनको लोन मिल सकता है 10% ऑफ द लिमिट जो ऑलरेडी उनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट चल रही है और मैक्सिमम 50 लाख तक का। और उनका कॉम्पोजिट लोन जो है विद मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10 लाख बनेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8.10% रहेगा प्लस सेपरेट 0.50, प्रेजेंटली 8.60% मीन्स 8.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा। इसमें पीरियड मैक्सिमम 60 मंथ्स तक हो सकता है रीपेमेंट और मॉरेटोरियम 6 मंथ्स का। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी प्राइमरी कोलैटरल और पर्सनल गारंटी है वो इस फैसिलिटी में भी एक्सटेंड कर दी जाएगी। प्रोसेसिंग चार्जेस इसमें भी कोई नहीं है और स्कीम की वैलिडिटी 30 सितंबर है। और एक लोन अकाउंट अलग से स्कीम आई है जो पॉलिट्री लोन बोरोर है उनके लिए है। इसमें क्या है कि इसमें 20% तक का आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट का लोन मिल जाएगा और ये मैक्सिमम 50 लाख तक का है और 10% आपका कॉम्पोजिट लोन बनेगा जो मैक्सिमम 25 लाख तक का है। इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.60% तक लगेगा। इसमें रीपेमेंट 36 मंथ्स है और मॉरेटोरियम 6 मंथ्स का है। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को इसमें भी आगे अटैच कर लिया जाएगा। इस स्कीम की वैलिडिटी भी 30 सितंबर है। तो देखिए हमने टोटल जो है 9 स्कीम्स को आपके सामने डिस्कस करा है जो इंडियन बैंक की है। ये सब वो 9 स्कीम्स है। रीअसेसमेंट वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए, उसके बाद आपकी मीडियम और कॉर्पोरेट बोरोर के लिए लोन है, उसके बाद माइक्रो स्मॉल के लिए लोन है, सैलरीड पर्सन के लिए है, पेंशन होल्डर के लिए है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स के लिए, केसीसी के लिए है, एग्रो प्रोसेसिंग वाली जो कंपनीज हैं जो फर्म्स हैं उनके लिए है और पॉलिट्री का जिन्होंने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है उनके लिए है। तो होप सो इंडियन बैंक ने ऑलरेडी सारे टाइप्स के कस्टमर के लिए, एवरी टाइप ऑफ कस्टमर्स के लिए अलग अलग लोन स्कीम्स दी है। टोटल ये 9 स्कीम हमने आपके साथ डिस्कस करी है जो बैंक ने लॉन्च करी है अपने कस्टमर्स को इस कोरोना की सिचुएशन में खड़े रहने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, आप अगर इस वीडियो के इस अंत तक आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम आशा करते हैं कि इन कोरोना के दिनों में आप सब अपने घर में हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत।